नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 5 मई 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करने वाले हैं। वी हैव 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल। हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव यूएस फेड, उसने जो रेट है उसको हाइक किया है। टेस्ला के बारे में बात करेंगे। एंड देन वी हैव फास्टैग का एक जो आंकड़ा है वो सामने आया है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आपका जो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर है, तो इस पर भी आप इस लेक्चर को शेयर करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ दिस series. Thank you very much to all those students who are sharing this lecture on regular basis. Thank you very much. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है प्रताप सी रेड्डी। ये फाउंडर चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के, और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ही हिमसेल्फ इज़ ए डॉक्टर ऑफ कोर्स और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो हमारा हेल्थ सेक्टर है ना, ये आने वाले समय में, आने वाले 3-4 सालों के अंदर इसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे हमारे देश में आईटी सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, वैसे ही हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो आने वाले समय में उतनी ही जॉब्स जनरेट करने वाला है। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। वैसे मैं आपको बता दूं तो हमारे देश में वैसे जो टूरिस्ट आते हैं ना चीज़ों को देखने के लिए, घूमने के लिए, वैसे ही भारत मेडिकल टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। व्हाट इज़ मेडिकल टूरिज़्म? मेडिकल टूरिज़्म का मतलब ये होता है कि लेट्स से आप यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और इसके अलावा अफ्रीका के देश हैं, एंड देन वी हैव कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट। तो अगर आप इन देशों में रहते हैं, लेट्स से अफ्रीका में रहते हैं, तो वहाँ पर उतनी अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो ऑपरेशन के लिए आप यहाँ पर आते हैं। यूएसए, यूके जैसे देशों में हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्जांपल यूके की बात करें तो एनएचएस जो है, उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस, वो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑपरेशंस में आपको एक वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके लिए आपको 6 महीने भी वेट करना पड़े। तो जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो क्या करेंगे कि वो फ़्लाइट की टिकट बुक करवा के, इंडिया का वीज़ा लेके, एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करके भारत आ जाएंगे। ऑपरेशंस करवाने के बाद वो वापस चले जाएंगे। तो मेडिकल टूरिज़्म के लिए तो भारत वैसे भी फेमस है ही, लेकिन भारत का ये पोटेंशियल है कि हम एक ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑपरेशंस के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी अच्छी केयर मिलती हैं, और एक फ्रेंडली, जो एक हॉस्पिटैलिटी वाला एनवायरनमेंट, नॉट हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी वाला एनवायरनमेंट जो है वो भी लोगों को मिलता है यहाँ पर। एंड द रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, वेलनेस प्रैक्टिसेस, योग एंड मेडिटेशन। सिर्फ इतना नहीं कि एलोपैथी, बहुत सारे लोग जो हैं वो योग सीखने के लिए आते हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन के लिए लोग आते हैं, राइट। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक पूरा एक कॉम्बो जो है वो उनको मिल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी लेड ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें और ज़्यादा ज़ोर देने की आवश्यकता है। और स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी इन सारी ट्रीटमेंट्स और इन सारी चीज़ों के लिए, जो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, नए टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़, जॉब्स जनरेट होगी। फैक्ट्रीज़ में ये सारा सामान बनेगा, मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी से लेकर इंजीनियर्स से लेकर कितने सारे लोगों को, पूरा जो सेक्टर है वो कितनी सारी जॉब्स जनरेट कर पाएगा। और आज का जो ज़माना है उसमें लोगों को कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो ट्रीटमेंट है, इट इज़ नॉट चीप बट इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये गलतफहमी है लोगों की कि भारत में
मेडिकल फैसिलिटी जो है वो चीप हैं. इट्स नॉट चीप एट ऑल, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर श्योर. कंपेयर टू दूसरे देशों के मुकाबले आप कंपेयर करें तो अच्छी फैसिलिटी आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस पर मिलती हैं. लेकिन अगर हम कहें कि इट इज़ चीप तो दैट इज़ नॉट राइट. Significant advances in technology and rising digital innovations will drive the health sector. अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है मेडिकल सेक्टर में. फिर रोबोटिक सर्जरी, राइट, रोबोटिक सर्जरी यानी कि जो एक प्रिसीजन आपको चाहिए, तो ह्यूमन हैंड से भी अच्छा प्रिसीजन ये रोबोटिक सर्जरी आपको प्रोवाइड करता है. रिमोट सर्जरीज, राइट, रिमोट सर्जरीज का मतलब है कि आप कहीं पर भी हैं, डॉक्टर कहीं पर भी हैं, वो दूर बैठे हुए भी सर्जरी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं. एंड रिमोट मेडिसिन दी जा सकती हैं. और होम बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम कि आप घर बैठिए और आपको सारा जो भी नेसेसरी सामान है वो मिल जाएगा वहाँ पर ही घर बैठे. तो ये भविष्य है, राइट. चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगी. यूएस फेड हाइक्स रेट्स. यूएसए की जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है तो उसने क्या किया, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर दिया. अब दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है अभी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सरप्राइज हाइक किया. इस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक दिस आई बटन. तो ये जो वीडियो देखेंगे आप आरबीआई वाला, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब एक इंटरेस्ट रेट कोई बैंक हाइक करती है, नेशनल बैंक जब हाइक करती है, व्हेन एज ए नेशनल बैंक आई मीन टू से कि आपकी जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, वो जब इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो जो लोन है उसकी कीमत बढ़ जाती है. और यूएसए की जो फेडरल रिजर्व है, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, वो जब इंटरेस्ट रेट हाइक करती है तो इसकी इम्पैक्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर होती है. हमारे देश में जिन लोगों ने लेट्स से शेयर बाज़ार में, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं. मैंने ये एग्जांपल वैसे तो कई बार दिया है लेकिन इसकी एक रिपीट वैल्यू है. लेट्स से कि आपने यूएसए की फेडरल बैंक से $1,00,000 बोरो किए और ये आपको 2% पर मिल गए थे, लेट्स से. और यही पैसे अगर आप भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये $1,00,000, तो आपको इसमें रिटर्न मिलता है लेट्स से 4% जितना, फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ $4,000. इसमें लेट्स से टैक्स और सारी चीज़ें कट कर दी हमने, तो आपके हाथ में आया $3,500, राइट. अब ये टैक्स आपको जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना है, $2,000. तो बचे कितने, $1,500 आपके. तो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, $1,500 के लिए $1,00,000 की लोन लेकर अगर इन्वेस्ट करते हैं और एक महीने के अंदर हमें पैसे मिलते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल. एक महीने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ये साल का इंटरेस्ट रेट होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल के. तो $1,500 आपके बचेंगे. तो ये भी से कि ओके चलो ठीक है, लोन ले लेते हैं. लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में जब आप 2% पर लोन मिल रही थी और 4% आपका प्रॉफिट था, जस्ट इमेजिन कि अब ये 2% जो है उसको इंक्रीज करके सरकार ने अगर 3.5% कर दिया, तो आप सोचेंगे कि 3,500 आपको पे करने हैं और यहाँ पर टैक्स और सारी चीज़ें कट करके आपके हाथ में 3,500 बचेंगे. तो इतना $1,00,000 की लोन लेने का क्या फ़ायदा है. तो आप क्या करेंगे, जो लोन आपने ऑलरेडी ली है और जो पैसे इन्वेस्ट किए वो पैसे आप डी इन्वेस्ट करके वापस ये पैसे पे कर देंगे, इज़न्ट इट. तो ये चीज़ होती है जब इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है बाय फेडरल रिजर्व. ये इम्पैक्ट हमें यहाँ पर समझनी है. अब उन्होंने हाइक क्यों किया है, ऑफ कोर्स वहाँ पर भी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है. ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरा जो लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट हाइक किया है वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. टेस्ला एक लंबे समय से लॉबिंग कर रही है भारत सरकार को कि भारत सरकार जो टैक्सेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर लगाती हैं तो उसको हटा दे या फिर कम कर दे. अब टेस्ला इंक
जो उनकी इंडिया की टीम है उन्होंने अब एशिया पैसिफिक मार्केट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। उनका जो फोकस इंडिया जो है वो नहीं है, और एक लंबे समय से टेस्ला यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको कम नहीं किया है। इनफैक्ट 2019 से टेस्ला प्लानिंग कर रही है कि वो भारत की मार्केट में एंटर हो जाए। अब भारत में टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप एक $40,000 या फिर उससे कम की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको 60% ड्यूटी पे करनी पड़ती है। राइट, तो लेट्स से आपने $10,000 की कार है तो उसके 60% यानी कि $6,000 आपको पे, तो ये कार आपको $16,000 की होगी इंडिया में। और अगर एक कार जो है लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसकी कीमत 40,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो यू हैव टू पे 100% ड्यूटी। तो 40,000 की कार और 40,000 टैक्स, तो ये कार आपको 80,000 रुपीज़ में पड़ेगी भारत में। अब टेस्ला या तो सीबीयू ला सकती है, सीबीयू बनाने की कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स के टोटली एक कंप्लीट कार जो है वो यूएसए की फैक्ट्री में बनकर यहाँ पर आएगी, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इसके ऊपर ड्यूटी भी ज़्यादा होगी, तो ये बहुत सारे लोगों के रेंज के बाहर चली जाएगी। रेंज इन द सेंस नॉट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बाद जो माइलेज है, मनी रेंज के बाहर चली जाएगी। एक 60-70 लाख रुपीस की टेस्ला जो है वो यहाँ पर किसी को 1.5-2 करोड़ रुपए में पड़ेगी, तो फिर उतना पैसा लोग इसमें खर्च नहीं करेंगे। या फिर एक कंप्लीटली नॉक्ड डाउन CKD कहते हैं इसको, राइट। ये सीबीयू यानी कि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन इसको कहते हैं CKD। CKD में ऐसा होता है कि जो अलग अलग पीसेस हैं कार के वो यहाँ पर भेजे जाते हैं और फिर कार को यहाँ पर रीअसेंबल किया जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी भारत सरकार ड्यूटीज, भारत सरकार ये चाहती है कि आप ईवीज जो हैं वो भारत में बनाइए। दैट्स व्हाट इंडियन गवर्नमेंट वांट्स। और भारत सरकार वैसे काफ़ी इनकरेजमेंट भी प्रोवाइड कर रही है कि ट्रांजिशन हो जाए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, हम आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल लोग करने लगे, तो भारत सरकार सपोर्ट करी। जैसे कि फेम 2 सब्सिडी 10,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की सरकार ने। इसी के साथ साथ एक 18,100 करोड़ रुपीज़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, खास करके एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स बैटरी के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए भी स्कीम जो है PLI स्कीम चल रही है। तो सरकार चाहती है कि आप यहाँ पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। तो ये चीज़ जो है वो टेस्ला और भारत सरकार के बीच में इतनी जमेगी नहीं, और आई डोंट थिंक सो कि टेस्ला अब इंडिया में आना चाहेगी। फ़िलहाल जो करंट टैक्स स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट है उसमें नहीं आएगी। लास्ट टॉपिक है फास्टैग के साथ जुड़ा हुआ। फास्टैग का कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ अप्रैल में। इट हैज़ रोज 3.02%, 4,218.89 करोड़ रुपीज़। और कलेक्शन जो है वो मार्च के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एंड द मेन रीज़न इज़, ऐसा नहीं है कि लोगों ने ज़्यादा व्हीकल्स लिए और ज़्यादा व्हीकल्स जा रहे इसके वजह से नहीं है। कलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जो टोल रेट्स हैं 1 अप्रैल से इंक्रीज़ किए गए हैं। दूसरी एक चीज़, ये टॉपिक वैसे बहुत ही सिंपल है लेकिन ये एक पॉइंट की वजह से ये टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टोल रेट्स जो है ना वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ सिंक्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और इनको रूटीनली रिवाइज किया जाता है। अब अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा MCQ पूछा जाए कि जो टोल टैक्स होता है या फिर फास्ट टैग जो हैं तो ये किसके साथ लिंक्ड होता है, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा। रेपो रेट, WPI, ऑप्शन 3 होगा CPI, एंड ऑप्शन D होगा लेट्स से रिवर्स रेपो रेट, RRR, फिल्म नहीं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो किसके साथ होगा? तो यू नो द आंसर नाउ, इट इज़ WPI, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि ऐसा ट्रिकी एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम की चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एन्जॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।